गणेशाय श्री सीताराम भगवान गौरी शंकर सद्गुरुदेव भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सीताराम। आज भगवान राम के मंदिर के स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी 2024। और ये सौभाग्य की बात और ये हर्ष की बात, इससे ज़्यादा हर्ष जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जब भगवान राम बक्सर बाबा के साथ मिथिला आए और विदेह राजा जनक के बागीचा में आए, विश्वामित्र जी के आदेश से पुष्प लेने के लिए विश्वामित्र जी करेंगे। विश्वामित्र समय सो जाने बोले अति स्नेह मन। राम पुष्प ले आओ भगवान की पूजा के लिए। जब राम जी पुष्प लेने आए उसी समय विदेह राजा जनक जी के मालिन की फुलवारी में आए हुई थी, पुष्प लेकर के जाती थी। महाराज धनुष यज्ञ करते थे, रोज धनुष पूजा करते थे। मालिन इस दिव्य चमत्कार दोनों भाई को देख करके चकाचौंध करते, क्या देखने। मालिन प्रश्न की भगवान से। भगवान पहले आज्ञा लेना चाहे कि क्या देवी कुछ पुष्प ले सकते हैं इस बागीचा से। मालिन कहें कि पहले आप अपना एड्रेस बताइए, आप अपना था पता बताइएगा तो अनुमति मिलेगा। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, किस कारण से आप पुष्प लेने आए हैं। मालिन बहुत सारा प्रश्न रखी हुई थी, लेकिन पहले पूछी कि आप अपना एक पथिक, आप तो पथिक माने राही होते हैं, आप इस राह में आने वाले आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है, किस देश में आपका घर पड़ता है, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है। मालिन भगवान से प्रश्न करती है, यहाँ ना पथिक बर कहाँ तेरो शुभ घर, कहाँ तेरो शुभ घर, किए निज पिताजी के नाम धनुष धरिया। इतना सुंदर, इतना अच्छा पथिक पहली बार देखने को मिला। कहाँ आपका शुभ घर है और कि क्या आपके पिताजी का शुभ नाम है, बताइए। भगवान कहते हैं, पश्चिमा देश में एक अवध नगरिया से, अयोध्या नगरिया से, श्री दशरथ महिपाल हे मालिनिया। यहाँ से पश्चिम दिशा पड़ता है, उत्तर प्रदेश अवध नाम से प्रसिद्ध है, अयोध्या भी उनको कहा जाता है। वहीं के राजा श्री 180 चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, उन्हीं के पुत्र हम राम और लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ उपस्थित। ऐसे 4 भाई हैं जिसमें 2 भाई यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। मालिक है, ठीक है, आपका एड्रेस का जानकारी हुआ। यह बताइए कि फूल से भी ज़्यादा सुकुमार आपका चरण है। आपका चरणार वृंद इतने सुंदर, इतने सुकोमल है जिसका वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। फिर आप इतने सुंदर चरण से क्या आवश्यकता पड़ गई मिथिला आने का, कहाँ उत्तर प्रदेश से पैदल यहाँ आने का क्या आवश्यकता था, किस कारण से, किस उद्देश्य से आए, बताइए। फूलबा से कोमल है अहूँ के चरनिया से, तोहरो चरनिया से, किए अला जनक के धाम धनुष धरिया। और धनुषधारी का के संबोधन की, धनुष लिए हुए थे भगवान। भगवान कहे जो थोड़ा कुछ काम था। विश्वामित्र जी जो बैठे हुए मुनिवर, मेरे गुरुदेव हैं, इनका नाम विश्वामित्र है। बक्सर इनका घर है, आश्रम है। और बालपन में ही, बाल अवस्था में ही पिताजी से हमको मांग लाए कि अपना कुछ शुभ कार्य करने के लिए
ये जब यज्ञ करते थे तो राक्षस इनको सताता था। मारीची, सुबाहु, तारका नाम की एक राक्षसनी थी जो बहुत कष्ट देती थी, बहुत परेशान इनको करती थी। समूह बनाकर वो सब आती थी और यज्ञ को विध्वंस कर देती थी। परेशान होकर के गांधी पुत्र विश्वामित्र जी ने मेरे पिताजी से मांगने गए अयोध्या और कहें कि राम लक्ष्मण आप दे दीजिए ताकि ये दोनों भाई रखवारी करेंगे यज्ञशाला को, तो हम अपना यज्ञ निश्चिंत से संपन्न कर सकते हैं। इस काम से आए और उसके बाद वहाँ से जब यज्ञ इनका संपन्न हुआ, उसके बाद इनके यहाँ विदेह राजा जनक जी का पत्र गया था कि जब स्वयंवर है, धनुष स्वयंवर है, इसमें आप मुनिवर आइए। तो गुरु जी आए तो गुरु जी कहें कि राम और लक्ष्मण हम जाइए रहे, तो तुम दोनों भी चलो, लेकर चले आए। फुलवा से कोमल हाओ तोहरो चरनिया से, तोहरो चरनिया से, किए आयला जनक के धाम धनुष धरिया। भगवान कहें हे विश्वामित्र गुरु ज्ञानी, पिताजी से मांगी आनी, पिताजी से मांगी आनी। करन विदित शुभ काज हे मालिनिया, उनकर पुत्र हम बंधु चारु भैया से, राम लखन मेरो नाम हे मालिनिया। उनका हम 4 भाई पुत्र हैं, जिसमें 2 भाई यहाँ नहीं है जो उपस्थित हैं। मेरा नाम राम, इनका लक्ष्मण। कुछ शुभ कार्य करने के लिए ले आए। तो वहाँ से उसके बाद क्या हुआ, हे प्रबलाय असुर मारी, गौतम के नारी तारी, गौतम के नारी तारी। देखना धनुष जग आयो हे मालिनी। यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ, उसके बाद वहाँ से चले तब एक प्रबल असुर को मारे, जिसका नाम तारका था। 10,000 हाथी के बल वाली थी। हाँ, इसके बाद वहाँ से चले तो अहिल्या में आकर के गौतम जी के नारी शिला बनी पड़ी हुई थी, उनका उद्धार किए और उसके बाद यहाँ मिथिला के लिए प्रस्थान किए। यही कारण। फिर मालिन अब प्रश्न करती है कि अच्छा ये बताइए, बात हम जान गए, आने का कारण सुनिए। पुष्प लेकर के आप क्या कीजिएगा, पुष्प से भी सुकोमल आपका कर कमल है, पुष्प से भी सुकोमल सुंदर। पुष्प में कहाँ से उतना सुंदरता होगा जितने आपके स्वरूप में सुंदरता है। आप पुष्प लेकर क्या कीजिएगा, पुष्प से क्या आवश्यकता आपको बताइए। फुलवा से कोमल हाओ तोहरो बदनमा से, तोहरो बदनमा से, किए तोरा फूला बाके काम धनुष धरिया। ठाकुर जी कहें बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे तो कोई काम है नहीं, गुरुदेव का आदेश है तो उनकी आदेश तो पूरा करना है। वो प्रतिदिन भगवान ईश्वर को ध्यान करते हैं तो पुष्प वहाँ आवश्यक है। बोले हैं कि पुष्प लाने के लिए उनका अनुमति है, इसलिए आए हैं। विश्वामित्र गुरु ज्ञानी, पिताजी से मांगी आनी, पिताजी से मांगी। हे फुलवा में लोरी लोरी, गुरु जी के देवैन से, गुरु जी के देवैन से, करले हरि के नित ध्यान हे मालिनिया। यह पुष्प लोड लोड करके हम प्रतिदिन उनको देते हैं और प्रतिदिन भगवान के ध्यान करते हैं, इसलिए हम फूल लोड रहे हैं और कोई विशेष बात नहीं करें। ठीक है, आदेश से आप लोड़िए और मालिन फूल ले। पागल बन करके दरबार में गई, बड़े सुंदर विभूति को दर्शन किए हैं। वर्णत छवि जहाँ तक सब लोग अवश्य देखिए, देखन जो देखने जो फुलवारी की दृश्य। आप चलिए उस राजकुमार को देखिए,
इधर माँ सुनैना आज्ञा की कि जानकी अब जाओ थोड़ा गिरजा पूजा करके तो चली आओ, क्योंकि धनुष जब चल रहा है तो दरवाजे पर तो भीड़ लग जाते हैं, महाराज सबका राजा देश विदेश में आते हैं, इसलिए तो जा करके गिरजा पूजा करके चली आओ। श्री सीताराम नाम भगवान की।